2617। ये वो नंबर है जितनी बार एक स्मार्टफोन यूज़र डेली अपनी मोबाइल स्क्रीन को टच करता है। लेकिन रुको, ये तो 2016 के आंकड़े हैं। अभी के आंकड़े और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। मुझे अभी भी याद है जब सन 2004 में मैंने पहली बार फेसबुक का सामना किया था। तब मैं कॉलेज में एक सीनियर स्टूडेंट था और मेरे सभी दोस्त thefacebook.com नामक वेबसाइट के बारे में बात कर रहे थे। मुझे एक रियल फेसबुक प्रोफाइल दिखाने वाली पहली पर्सन जूली थी, जो आज मेरी वाइफ है। उस समय हमें लगा था कि ये अलग अलग शहरों में रह रहे लोगों को कनेक्ट करने का एक बेहतरीन साधन है, लेकिन आज इसका यूज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसने एक टेबल पर आमने सामने बैठे दो दोस्तों को तक डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि एक पर्सन अपनी फैमिली और फ्रेंड से ज़्यादा अटेंशन मोबाइल की उस नोटिफिकेशन को दे रहा है। ये कहना है द फेमस ऑथर एंड प्रोफेसर कॉल न्यूपोर्ट का, जो डिजिटल मिनिमलिज्म बुक के राइटर हैं। इस बुक में उन्होंने सोशल मीडिया से एडिक्ट लोगों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च और फैक्ट्स के बारे में बताया है, जिसे देखने के बाद शायद आपके भी कान खड़े हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखो और आप समझ जाओगे कि इसके बारे में जानना आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया को छोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके यूज को मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है, क्योंकि एक मोबाइल फ़ोन यूज़र 20% काम की चीज़ें देखने के लिए अपना 80% टाइम बर्बाद कर देता है, और ये उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आज हम जिस इकोनॉमी में जी रहे हैं उसे बोलते हैं द अटेंशन इकोनॉमी, जहां लोगों की अटेंशन पर बोली लगाई जाती है। जो मीडिया कंपनी अपने यूजर्स का जितना ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाएगी, वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएगी। ऐसा करने के लिए ये कंपनियां आपको साइकोलॉजिकली कंट्रोल करती हैं और स्क्रीन एडिक्टिव बना देती हैं। अभी हाल ही में हुई कुछ रिसर्च और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली कोई चीज़ है तो वो है स्क्रीन। स्क्रीन की ये एडिक्टिव प्रॉपर्टी कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि बहुत ही रिसर्च के साथ बनाया गया एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, जो इसे बार बार यूज़ करने के लिए आपको एक्साइटेड करता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके मोबाइल के अधिकतर ऐप्स रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर्स के होते हैं, क्योंकि ये कलर्स साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और इन ऐप्स को बार बार यूज़ करने के लिए हमें खींचते हैं। फेसबुक ने भी इस कलर साइकोलॉजी का यूज किया और अपनी साइट पर लोगों का अटेंशन कई गुना बढ़ा लिया। पहले फेसबुक नोटिफिकेशन ब्लू कलर का होता था, जो कि इसकी ब्लू थीम से मैच करता था, लेकिन लोग इस नोटिफिकेशन पर क्लिक ही नहीं कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने इस ब्लू कलर को रेड कर दिया, और इसके बाद तो जैसे क्लिक्स की बारिश हो गई और फेसबुक ने अपना ऑडियंस रिटेंशन कई गुना बढ़ा लिया। और इसी तरह हर ऐप कंपनी कलर साइकोलॉजी का यूज करके आपका अटेंशन ग्रैब करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस अटेंशन का ये कंपनियां करती क्या हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, आपके अटेंशन का होता है एक बड़े स्केल पर व्यापार। आपको मोबाइल एडिक्ट बनाकर एडवर्टाइजिंग कंपनियां तरह तरह के एड्स दिखाती हैं और अपने प्रोडक्ट्स सेल करती हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ ये एड्स आपके दिमाग में कूड़ा जमा करते जाते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिविटी लगभग खत्म हो जाती है। आप ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते और मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप इन एड्स की पावर देखना चाहते हैं तो आप अपने घर के प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं। उनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपको वही दिखेंगे जिनके एड्स आप टीवी या मोबाइल पर देखते हैं। इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि इससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ उनकी स्टडी भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी वो पढ़ाई करने बैठेंगे तभी कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो उसे क्लिक करेंगे, फिर किसी से चैटिंग करने लगेंगे, कोई वीडियो देखने लगेंगे, कोई पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा होगा उसका स्टेटस डालेंगे, कोई ट्वीट करेंगे, फिर फेसबुक पर वीडियो देखने लगेंगे, किसी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करेंगे और बार बार अपनी पोस्ट को देखेंगे कि किसने लाइक किया और किसने कमेंट, और ये सब करते करते लगभग अपना सारा यूजफुल टाइम बर्बाद कर लेंगे। और अगर ये सब करने के बाद भी कुछ टाइम बचेगा तो फिर गेम खेलेंगे, जिसमें उनके कई घंटे कैसे निकल गए उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आजकल माँ बाप भी अपने शरारती बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें मोबाइल थमा देते हैं, जबकि वे नहीं जानते कि उन्होंने जो चीज़ अपने बच्चों को दी है वो ड्रग्स से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। ऑथर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, लेकिन हमने खुद इसे अपने लिए अभिशाप बनाया है, क्योंकि पूरी दुनिया में 66% यूजर्स स्मार्टफोन एडिक्टिव हैं, और ये एक बीमारी है जिसे नोमोफोबिया कहा जाता है। इस बीमारी के चलते आज लोगों का दिन भी मोबाइल से शुरू होता है
और मोबाइल पर ही खत्म हो जाता है। कुछ लोग तो खाना खाते समय भी मोबाइल नहीं छोड़ पाते, तो ऐसे में उन्हें डिजिटल मिनिमलिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉल न्यूपोर्ट ने एक 30 डेज का चैलेंज लिया और उनके साथ कई लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने स्मार्टफोन एडिक्शन को दूर किया। इसके बाद उन्होंने कुछ तरीके भी बताए जिनका यूज करके आप भी स्मार्टफोन एडिक्शन को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके आप उन लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं जो सोशल मीडिया से एडिक्टिव हैं। तो डिजिटल मिनिमलिज्म का पहला कदम तो यही है कि आप आज ही अपने मोबाइल से उन सभी अनवांटेड ऐप्स को डिलीट कर दें जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। अब कई लोगों के लिए तो ऐसा करना बहुत ही दुखदाई होगा क्योंकि वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, लेकिन अगर एक बार आप दिल पर पत्थर रखकर ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके बाद ऑथर 2 सजेशंस भी देते हैं। पहला, डोंट लाइक, और दूसरा, लिमिटिंग टेक्स्टिंग। कभी भी किसी फालतू पोस्ट पर लाइक और कमेंट ना करें जो आपके किसी भी काम की नहीं। HBO के पॉपुलर शो रियल टाइम विद बिल मेहर ने भी अपने शो में कहा था कि चेकिंग योर लाइक्स इज द न्यू स्मोकिंग। बार बार अपने पोस्ट के लाइक देखना और बार बार अपना स्टेटस चेक करना आपके लिए सिगरेट पीने से भी ज़्यादा खतरनाक है। लिमिटिंग टेक्स्टिंग का मतलब है हर वक्त टेक्स्टिंग मोड में ना रहें, बल्कि अपना फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दें। ऐसा करने से आप लोगों से एक सही कन्वर्जन कर पाएंगे। लोग अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करने के लिए कन्वर्जन और डिजिटल कनेक्शन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कन्वर्जन का मतलब है फेस टू फेस मुलाकात, जिसमें आपका आई कांटेक्ट, ड्रेसअप सेंस, कम्युनिकेशन स्किल, आपके फेशियल एक्सप्रेशन और इन सब के अलावा भी कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका है। जबकि डिजिटल कनेक्शन का मतलब है सिर्फ टेक्स्टिंग, इमोजीज, पोस्ट, स्टेटस, स्टोरीज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए आपके फ्रेंड की शादी पर उसे 1000 इमोजी भेजकर विश करने से ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसे एक बार मिलकर विश करना। दूसरा कदम कहता है कि लीव योर फोन एट होम। आजकल हर कोई 24 घंटे अपने मोबाइल से चिपका रहता है, इसलिए आप कहीं भी जाएं तो अपना फ़ोन घर पर छोड़ने की आदत डालें। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है क्योंकि ऐसा करने के बाद आप चाहकर भी मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरा कदम है टेक लॉन्ग वॉक्स। हर दिन लंबी वॉक पर जाएं। फिलोसोफर फ्रेडरिच कहते हैं कि ऑल ग्रेट थॉट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हाइल वॉकिंग। सारे महान थॉट्स वॉक करते समय ही आते हैं, इसलिए मोबाइल को छोड़कर वॉक पर निकल जाएं। अगला कदम कहता है कि राइट लेटर्स टू योरसेल्फ। अपने बारे में डेली कुछ ना कुछ लिखना आपके लिए एक अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज है। आप अपने गोल्स और हॉबीज़ के बारे में लिख सकते हैं। इस तरह आपकी क्रिएटिविटी पहले की तरह बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखें, ये आपको अपनी डायरी में नोट करना है, ना कि अपने मोबाइल की नोटपैड में। हम सभी जानते हैं कि आजकल फेक कन्वर्जन का ज़माना चल रहा है, जहां लोग फॉर्मेलिटी करके ये समझ लेते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया। जैसे किसी का देहांत हो जाने पर तुरंत उसका फोटो स्टेटस पर चिपकाकर RIP लिख देंगे, जबकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आपके दुख का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके बाद वो फिर किसी एप्लीकेशन पर खो जाएंगे। इसलिए इस तरह की फॉर्मेलिटी करने से ज़रूर बचें। इन 30 डेज़ के अंतराल में आप कमिटमेंट लें कि आप सिर्फ किसी पर्पज़ के लिए मोबाइल उठाएंगे और पर्पज़ पूरा हो जाने पर उसे तुरंत रख देंगे। 30 दिनों के बाद आप अपने मोबाइल को रिफ्रेश करें और सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस का यूज करें जो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। इससे आप अपना ढेर सारा समय बचा पाएंगे। कॉल न्यूपोर्ट की ये बुक आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें बताई गई हर चीज़ आपके लिए काम करेगी, बाकायदा आप काम करें। अब आप यहाँ ये तो सीख गए कि स्मार्टफोन एडिक्शन को किस तरह दूर करना है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि हम अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, नहीं तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट आपके बहुत काम की है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।